गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं सीए निकुल पटेल। आज के दिन की शुरुआत एक नई स्टोरी के साथ। एक छोटा सा गांव था। वहां पे 18 साल का लड़का अपने घर की बुरी परिस्थिति की वजह से अपने गांव से एक शहर की तरफ जाने की सोच रहा था। उसकी आंखों में एक उम्मीदें थी कि बड़ा आदमी बनेगा। तो वो लड़का अपने गांव से एक शहर की तरफ निकल गया। दोस्तों, वो गांव शहर का नाम था सूरत। हाँ, वो मेरा सूरत। सूरत को तो आप जानते ही होंगे। सूरत यानी कि हीरा बाजार, टेक्सटाइल और खाने पीने की चीज़ में नंबर 1 है। और अभी अभी तो आपने सुना ही होगा कि एक रिपोर्ट के अनुसार स्वच्छता में नंबर 2 पे पूरे इंडिया में पोजीशन पे आया हुआ है। हाँ, मैं वही सूरत की बात कर रहा हूँ। वो लड़का हीरा बाजारों की गलियों में जाने लगा। रास्ते में उसे एक हीरा मिला। उसे पता नहीं था कि वो असली है या नकली। उसने वहाँ पे गलियों में जाते जाते किसी दुकानदार को पूछा। वो दुकानदार ने बताया कि ये हीरा तो नकली है। उसे लगा कि ये हीरा मालिक को नहीं पता होगा, तो किसी और दुकानदार को बताया जाए। तो वहाँ पे दूसरी दुकान में हीरा बाजार में गया, तो वहाँ पे पूछा कि हीरा असली है या नकली। तो वहाँ पे भी बताया कि ये हीरा तो नकली है। उसने 2, 3, 4, 5 करके बारी बारी कई सारी दुकानों में पूछ लिया कि ये हीरा असली है या नकली। बाद में उसे भी लगा कि ये सब लोग बोल रहे हैं हीरा नकली है तो नकली होगा। उसे जो उम्मीदें थी वो टूट गई। भला वो अपने निराश होके किसी और दुकान के पास बैठ गया। वहाँ पे सामने हीरे की दुकान थी। तो वो सेठ देख रहे थे कि वो लड़का काफ़ी निराश है। तो वो लड़के को बुलाया कि बेटा यहाँ पे आ। वो लड़का वहाँ पे मालिक के पास गया। तो मालिक ने कहा कि बेटा मुझे भी अपना हीरा दिखा दे। वो लड़का ने बोला कि ये तो हीरा नकली है। मालिक ने कहा कि एक बार मुझे तो दिखा दे। तो बोला कि भला ये पूरी गलियों में सब दुकानदार वाले बोल रहे कि ये हीरा नकली है, तो भला आप भी यही बोलोगे कि ये हीरा नकली है। दुकानदार ने कहा बेटा ये जो बोर्ड है ना 40 साल से है। यहाँ पे यही पेटी पे मेरे दादा पापा सभी यहाँ पे ही बैठते थे और मैं भी यहाँ पे ही बैठता हूँ। मुझे भी दिखा दे, मैं भी एक बार देख लेता हूँ कि तेरा हीरा असली है या नकली। उस दुकानदार ने वो हीरा अपने हाथों में लिया और देखने लगा कि बेटा ये तो असली है। वो बच्चे की आंखों में जो निराशा थी, हताशा थी, वो खुशी के मारे बोल गया कि सेठ ये हीरा असली है। सेठ ने बोला हाँ बेटा ये हीरा असली है, ये मुझे दे दे, जो दाम चाहिए वो आप मेरे से ले ले। वो लड़का बोला सर, पैरों में पड़ गया और बोलने लगा कि सर मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे ये मैं गांव से यहाँ पे कमाने के लिए आया हूँ, तो मुझे यहाँ पे आपके वहाँ पे जॉब करने दो। वो सेठ ने कहा कि ठीक है बेटा, तू मेरे यहाँ पे काम पे आ जा, तू यहाँ पे पूरा हीरा का सीख ले और जब भी भविष्य में बड़ा आदमी बने तो वो हीरा मेरे से ले लेना और जो भी दाम हो वो मुझे दे देना। वो लड़का बोला कि हाँ सर यही करूँगा। समय बीतता गया, वो वहाँ पे सीखता गया हीरे के बारे में। करीबन 10 साल के बाद वो लड़का एक बड़ा सेठ बन गया और धीरे धीरे उसने कई सारी दुकानें हीरा की ओपन कर दी और आज वो मुंबई में एक बड़ा हीरा का व्यापारी था। करीबन 20 साल के बाद वो जो सेठ था उसे याद आया कि 20 साल पहले जब भी मैंने ये हीरा के बाज़ारों में आया था तभी मुझे सेठ एक मिले थे सूरत में। उसने मुझे कहा था कि ये हीरा मुझसे परचेस कर लेना। वो सेठ अपनी गाड़ी लेके सूरत आ गए और जब भी वो सेठ की दुकान पे गए तो उसे याद दिलाया कि सर मैंने 20 साल पहले आपके वहाँ पे काम करना सीखा था, वो हीरा आपको दिया था, वो मुझे चाहिए, आपको जो दाम चाहिए वो आपको मैं देने के लिए तैयार हूँ। तभी वो सेठ बोले कि हंसने लगे और बोले कि ये इतना बड़ा आदमी बन गया। तो सेठ बोले कि हाँ मेरा मुंबई में बड़ा बिजनेस है। वो सेठ अपने तिजोरी में से वो हीरा लेके आए जो 20 साल पहले वो लड़के ने दिया था। वो हीरा उसके हाथों में रखा। लड़का जो आज सेठ बन गया था उसने हीरा देखा, बोला ये तो सेठ नकली है। अब वो सेठ बोलने लगे कि बेटा आज से 20 साल पहले अगर मैंने भी जो तेरी तरह कहा होता कि ये हीरा नकली है तो मेरे सामने जो खड़ा है ना वो असली हीरा नहीं होता। दोस्तों, ज़िंदगी में भी कभी भी उम्मीद नहीं तोड़ना चाहिए, चाहे अपनी हो या किसी और की। हमेशा
उम्मीदों को हौसला ऊंचा होना चाहिए। जिंदगी में अपना एच यानी कि होप हमेशा कैपिटल हो। जो कभी मन से नहीं हारता, जो उम्मीदों से नहीं हारता, उसे भला दुनिया भी नहीं हरा सकती। यानी उम्मीदों हमेशा बरकरार होनी चाहिए। इसी के साथ अगले संडे मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। सलाम सूरत।